2024 के चुनाव का शोर यूपी में अभी से सुनाई दे रहा है। कोई सत्ता में आने के लिए बेताब है, कोई सत्ता में वापसी का ख्वाब पाल रहा है। अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हर कोई चाल पर चाल चल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी का ओबीसी रोजगार अभियान, अखिलेश का ब्राह्मण साधो प्लान, 2024 की जंग में जातियों पर जोर। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने सपा के पीडीए प्लान की काट निकाल ली है। यूपी बीजेपी ओबीसी रोजगार अभियान शुरू करने वाली है, जिसके तहत 18 पिछड़ी जातियों को रोजगार पार्टी देगी। हर विधानसभा में 1000 ओबीसी की मदद की जाएगी। कार्यकर्ता पंजीकरण, लोन दिलवाने में मदद करेंगे। इस तबके को साधने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का सहारा लेगी और 18 जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से भ्रम की अवस्था में है। एक तरफ वो पीडीए का राग गाती है, दूसरी तरफ वो ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास करती है। एक तरफ ब्राह्मणों का अपमान करने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ चुनाव देख करके साधने की कोशिश करती है। तो कोई उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। और ये जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति 2014 के बाद से समाप्त हो गई है। ये बात समाजवादी पार्टी को समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास केवल कहती नहीं है, बल्कि करके दिखाती है। वहीं लोकसभा चुनाव में अब ओबीसी के अलावा अन्य जातियों को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लग गई है। सपा की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर टिकी है। ऐसे में अब सपा नेताओं की एक टीम ब्राह्मण समाज को साधने के लिए 24 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में महाब्राह्मण महापंचायत का आयोजन कर रही है। सपा की तरफ से आयोजित इस विशेष महापंचायत में सपा के मुखिया अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले बताए क्या पिछड़ों को आरक्षण देने जा रही है। शिक्षक भर्ती में क्या पिछड़ों को आरक्षण दिया? तो ये पिछड़ों के साथ धोखा देने वाली सरकार है। आरएसएस कह रही है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ हो, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी वो प्रबुद्ध सम्मेलन कराने जा रही है और प्रबुद्ध में केवल ब्राह्मण नहीं आते हैं, सभी जातियों के लोग आते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने का काम करती रही और करती रहेगी। बीजेपी का ओबीसी पर फोकस, सपा की ब्राह्मण वोटों पर नजर जाहिर करती है कि चुनाव आते ही पार्टियों को हर जाति याद आने लगती है। समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जी सोशलिस्ट रहे हैं और भी तमाम ब्राह्मण चेहरे समाजवादी पार्टी में रहे हैं। जब सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो भी इन्होंने 6-7 ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में जगह दी थी। तो सपा पहले से ये कोशिश करती रही है कि ब्राह्मण मतदाता भी उनके साथ जुड़े हैं। 24 के चुनाव में किसका जोर चलता है, किससे जनता सिरमौर बनाती है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि जोर आजमाइश बहुत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।